सुप्रभातम बच्चों। कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम की संक्षिप्त कथा वस्तु का आज हम अध्ययन करेंगे। इस ग्रंथ का हिंदी में जो कथा सार है उसको हम मुख्य रूप से आज हम देखते हैं। तो इसमें 7 अंक हैं, जिसमें 7 अंकों की जो कथा है वो क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम अंक, जिसमें भगवान शिव की अष्टमूर्ति की वंदना कर प्रस्तावना में नटी व सूत्रधार का संवाद से सूचना की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक खेला जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अष्टमूर्ति की जो वंदना है, ये भगवान शिव को अष्टमूर्ति के रूप में माना है और यहाँ पर ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो यहाँ पर नटी और सूत्रधार आकर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के बारे में रंगमंच पर सूचना दे रहे हैं। रंगमंच पर शिकारी के वेश में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत सारथी सहित रथारूढ़ होकर मृग का पीछा करते हैं। वेखानस महर्षि कण्व का शिष्य है, वह आकर राजा को रोकता है और यह आश्रम का अवध्य मृग है, ऐसा कहता है कि यह आश्रम का मृग है, हे राजन इसे आप मत मारो। वेखानस और राजा की वार्तालाप से पता चलता है कि महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला के भाग्य दोष निवारण हेतु सोम तीर्थ गए हैं। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो उनका उत्तर भी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो कण्व के जो महर्षि कण्व शकुंतला के पालक पिता हैं, वो शकुंतला के भाग्य दोष निवारण के लिए सोम तीर्थ गए हैं। आतिथ्य के लिए शकुंतला आश्रम में नियुक्त की गई है। राजा आश्रम में प्रवेश करता है और देखता है कि शकुंतला भ्रमर पीड़ित है। रक्षा के लिए सखियों को बुलाती है। राजा शकुंतला को देखकर उसके विषय में जानना चाहता है। ज्ञात होता है यह विश्वामित्र ऋषि और मेनका अप्सरा की पुत्री है। यह सुनकर राजा के मन में विवाह का विचार दृढ़ हो जाता है कि यह एक क्षत्रिय कन्या है। ऋषि विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से वह ऋषि बने, इसलिए उनको हम राजऋषि कहते हैं। और अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की कन्या होने के कारण राजा दुष्यंत स्वयं भी क्षत्रिय थे, तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये क्षत्रिय कन्या है और विवाह का विचार उनके मन में दृढ़ हुआ। इसी बीच आश्रम में विक्षुब्ध हाथी प्रवेश करता है। राजा हाथी से शकुंतला की उसकी सखियों की रक्षा करता है। शकुंतला भी प्रेमवदा और अनुसूया दोनों सखियों के साथ वहाँ से प्रस्थान करती है। तो ये जो है ये कहानी है प्रथम अंक की। अब शुरू होता है द्वितीय अंक। काम से आसक्त राजा का चित्रण, शिकार से तंग विदूषक का नाम है यहाँ पर मांडव्य। वो मांडव्य मृगया के विरुद्ध अपने विचार को प्रकट करता है। राजा भी मृगया यानी शिकार के पक्षपाती सेनापति को भी मना लेता है। वह अपने विचार मित्र मांडव्य को बताता है और शकुंतला के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके कृत रमणीय कार्यकलापों का वर्णन करता है। राजा एवं विदूषक आश्रम में रुकने का कारण खोज रहे थे। तभी 2 ऋषि कुमार प्रवेश करके राजा से प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, राक्षसों से यज्ञ रक्षार्थ वे कुछ समय आश्रम में ही रुके। एक दूत उसी समय राजमाता का संदेश लेकर आता है कि माता आपकी उपस्थिति चाहती है, अर्थात आपको हस्तिनापुर बुलाना चाहती है। राजा दुष्यंत के पास जब ये संदेश आया तो राजा ने विदूषक के साथ सेना को राजधानी भेज दिया और कहा कि हे मांडव्य, तुम भी राजमाता के पुत्र के समान ही हो, इसलिए मेरे स्थान पर तुम चले जाओ। विदूषक ये बातें रणनिवास में बता ना दे, इसलिए कहता है कि मैं तो शकुंतला के विषय में जो भी बात है उसके विषय में मजाक कर रहा था। परिहास जल्पितो सखे, इस तरह से मैं तो ये परिहास कर रहा था। तृतीय अंक।
अब तृतीय अंक में क्या होता है, शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ है, वह फूलों की शैया पर लेटी है। उसी समय काम पीड़ित राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। राजा चुपकर शकुंतला एवं उसकी सखियों की वार्ता सुनता है। शकुंतला कमल पत्रों पर नखों से प्रेम पत्र लिखती है। उसी समय अवसर पाकर राजा दुष्यंत उसके सामने उपस्थित होता है। सखियां वहां से चली जाती है। राजा शकुंतला से गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखता है। उसी समय शांति जल लेकर आश्रम की स्वामिनी गौतमी प्रवेश करती है। गौतमी महर्षि कण्व की धर्म बहन है। राजा वृक्ष की ओट में छिप जाता है। गौतमी शकुंतला को लेकर वहां से चली जाती है। इधर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को दूर करने के लिए राजा वहां से प्रस्थान करता है। ये हो गए तीसरे अंक की घटना। अब आ गया चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक है जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा अंक है। पूरे अभिज्ञान में ये चौथा अंक जो है शकुंतला की विदाई से संबंधित है। विषकंभक से पता चलता है कि दुष्यंत शकुंतला दोनों का गांधर्व विवाह हो गया है। राजा यथाशीघ्र शकुंतला को लिवा लेने हेतु योग्य व्यक्ति को भेजने की बात कहकर राजधानी के लिए तुरंत प्रस्थान करता है। शकुंतला दुष्यंत का स्मरण करती हुई कुटी में बैठी थी। अब राजा दुष्यंत अपनी राजधानी चला गया और उसको कह गया कि शकुंतला मैं शीघ्र ही तुम्हें लेने के लिए वापस आऊँगा। और राजा तो अपने हस्तिनापुर अपनी राजधानी को प्रस्थान कर गया। इधर शकुंतला दुष्यंत का स्मरण करती हुई कुटिया में बैठी थी। तभी ऋषि दुर्वासा मुनि का आगमन होता है। आतिथ्य न होने पर दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं कि तू जिसे इस समय स्मरण कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा के शाप को सुनकर प्रियंवदा अनुनय विनय करके रोकती है। प्रियंवदा शकुंतला की सहेली है। दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि पहचान दिखाने पर वह राजा तुम्हें पहचान लेगा। अब यहाँ पहचान की बात आ रही है। पहचान दिखाने पर अर्थात अभिज्ञान दिखाने पर। अभिज्ञान यानी वह चिन्ह जिसके द्वारा दुष्यंत शकुंतला को पहचानता है। ये हो गई अभिज्ञान की बात। तो पहचान दिखाने पर वह तुम्हें पहचान लेगा और इस तरह से वो जो श्राप का जो प्रभाव है उस श्राप के प्रभाव को थोड़ा कम कर देते हैं। चतुर्थ अंक में फिर इसके आगे क्या होता है, तीर्थ यात्रा से लौटे कण्व ऋषि को आकाशवाणी से पता चलता है कि शकुंतला एवं दुष्यंत का गंधर्व विवाह हो गया है। वह गर्भवती है। ऋषि समर्थन करते हैं किसका, दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह का। दुष्यंत शाप के कारण किसी को शकुंतला को बुलाने नहीं भेजता है क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है। महर्षि कण्व शकुंतला दुष्यंत के पास भेजने की तैयारी करते हैं। इस अवसर पर महर्षि शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा और राजा के लिए संदेश देते हैं। शकुंतला के साथ गौतमी और दो तपस्वी सारंगरव और सारद्वत ये दो तपस्वी प्रस्थान करते हैं। शकुंतला को पति के पास भेजकर ऋषि को हार्दिक शांति प्राप्त होती है। तो ये चौथा जो अंक है ये बड़ा करुणापूर्ण अंक है और इसमें शकुंतला की आश्रम से राजा दुष्यंत के पास विदाई हो जाती है। पंचम अंक, सारंगरव और सारद्वत और गौतमी शकुंतला को लेकर राजद्वार पर पहुंचते हैं। राजा के आदेश अनुसार महल में प्रवेश करते हैं। राजा दुर्वासा के श्राप के कारण विवाह की सारी बातें भूल जाता है। अभिनंदन के बाद सारंगरव निवेदन करता है कि आपके और शकुंतला के विवाह को महर्षि समर्थन करते हैं और शकुंतला को सम्मुख उपस्थित करते हैं। राजा मना करता है, किसके कारण, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। शकुंतला अंगूठी दिखाने का प्रयास करती है किंतु प्रयास निरर्थक होता है, उसके पास अंगूठी नहीं होती है। राजा एवं सारंगरव में आवेशपूर्ण वार्ता होती है। शकुंतला को वहीं छोड़कर आश्रमवासी चले जाते हैं। उसी समय मेनका अप्सरा जो शकुंतला की माता है वो शकुंतला को उड़ाकर ले जाती है। राजा खिन्न हृदय और चिंता मग्न हो जाता है। तो ये जो घटना है
ये है 5वें अंक की। अब जो छठा जो अंक है उसमें देखो, शकुंतला की शची तीर्थ में जब वो कण्व ऋषि के आश्रम से हस्तिनापुर की ओर आ रही थी तो रास्ते में आता है शची तीर्थ। तो उसको जब प्यास लगी तो शची तीर्थ में उसकी अंगूठी गिर जाती है। वो अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने उसको दी थी वो अंगूठी गिर जाती है और उस गिरी हुई अंगूठी को धीवर ले जाता है। धीवर जो मछुआरा होता है वो मछलियाँ पकड़ता है और मछली के पेट से वो अंगूठी उस मछुआरे को मिल जाती है। वह उसे बेचने के लिए बाजार जाता है। सिपाही उसे चोर समझकर, क्योंकि उस पे राजा का चिन्ह अंकित था उस मुद्रिका के ऊपर, तो उस अंगूठी को सिपाही पहचान लेते हैं और उसको चोर समझकर राजा के पास ले जाते हैं। राजा अंगूठी देखकर विवाह की घटना जो है वो राजा को याद आ जाती है। अब विवाह की घटना राजा को क्यों याद आ गई? क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि वो कोई भी पहचान का चिन्ह देखकर उसे पुनः शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। जब उसने अंगूठी देखी तो उसको सारी घटना याद आ गई। दुर्वासा का शाप शांत हो जाता है। राजा बहुत दुखी होता है। मेनका की एक सखी सानुमति अदृश्य रूप से राजा की वह अवस्था देखती है। राजा विदूषक से शकुंतला का अपूर्ण चित्र पूर्ण करने को कहता है। उसी समय एक प्रतिहारी पत्र लेकर आता है कि घनमित्र नामक व्यापारी के नौका के डूब जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर संतानहीन होने के कारण संपूर्ण धन राजकोष में जमा करते हैं। राजा यह सुनकर मूर्छित होता है, क्योंकि वह भी निसंतान है। उसका राज्य दूसरे के हाथ में चला जाएगा। इसी समय इंद्र का सारथी नाम है मातली, उसका आगमन होता है। राजा देवासुर संग्राम के लिए इंद्र के पास जाता है, क्योंकि दुष्यंत इंद्र का मित्र है और संकट के समय मित्र ही मित्र की सहायता किया करते हैं। इस वजह से इंद्र के सारथी मातली के साथ राजा स्वर्ग के लिए, इंद्रलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। ये हो गया छठा अंक। अब आ गया 7वां अंक। 7वें अंक में देखिए, देवासुर संग्राम में जब राजा ने दुष्यंत ने अपने पराक्रम से इंद्र को विजय दिला दी, तो विजय उपरांत वापस आते समय रास्ते में हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम में राजा रुकता है और मातली से कहता है कि हे सारथी, मैं मारीच ऋषि के, भगवान मारीच के दर्शन करना चाहता हूँ। जब आश्रम की ओर राजा जा रहे थे तो रास्ते में आश्रम में एक बालक दिखाई देता है और बालक को देखकर वह बालक सिंह शावकों से, शेर के बच्चों से खेल रहा होता है, शेर के बच्चों के दांत गिन रहा होता है। उसको देखकर उनको आश्चर्य होता है और उस अद्वितीय बालक को वो उठा लेता है। अपराजित औषधि से पता चलता है, उस बालक के हाथ पर अपराजित नाम की औषधि बंधी हुई थी। उससे पता चलता है कि वह उसका पुत्र है, क्योंकि माता पिता और स्वयं के अलावा यदि उस गिरी हुई अपराजित औषधि को कोई भी उठा लेता है तो वह औषधि सर्प बनकर उसको डस लेती है। जब वो औषधि, उसको अपराजित औषधि उस बालक के भुजा से गिर गई तो राजा उसको उठा लेता है और सबको अचंभा होता है कि ये सर्प बनकर इस राजा को क्यों नहीं डसी। तो इस प्रकार से कि ये दुष्यंत का ही पुत्र है, ये निश्चय हो जाता है। मारीच द्वारा दुर्वासा ऋषि के शाप के वृतांत का पता चलता है। शकुंतला एवं पुत्र सर्वदमन का मिलन होता है और राजा शकुंतला को वहाँ से लेकर अपने पुत्र सर्वदमन को लेकर राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से ये जो विज्ञान शाकुंतलम नाटक है ये सुखांत नाटक है। इसका अंत बहुत ही खुशनुमा माहौल के साथ होता है। सबको, अब राजा को शकुंतला मिल जाती है, उसका पुत्र मिल जाता है और इस तरह से कालिदास का ये जो अद्भुत जो नाटक है वह नाटक भरत वाक्य से समाप्त हो जाता है। तो नाटक में जो आरंभ में तो होता है
मंगलाचरण नांदी पाठ जिसको बोलते हैं, मंगलाचरण जो होता है उसमें किसी न किसी देव की स्तुति की जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ का जो पहला जो श्लोक है वह अष्टमूर्ति शिव की स्तुति यहाँ पर की जा रही है, उनसे आशीर्वाद मांगा जा रहा है। तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है विज्ञान शाकुंतलम का, वो आशीर्वादात्मक अष्टमूर्ति शिव की स्तुति वहाँ पर की जा रही है। और नाटक का जो अंत होता है वह हमेशा भरत वाक्य से होता है। भरत वाक्य से नाटक समाप्त हो जाता है। तो यह जो कथा वस्तु है ये संक्षिप्त कथा वस्तु है। हम इसके आगे के जो वीडियो देखेंगे उसमें हम इसके जो श्लोक हैं, जो पद्य हैं, उन पद्यों का क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम अब हम इसके अगले वीडियो में आरंभ करेंगे। धन्यवाद।